दिल्ली में कोरोना की स्थिति बेकाबू होती जा रही है, जिसको लेकर आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहीं ना कहीं इशारा किया है कि दिल्ली में क्या फिर एक बार लॉकडाउन लग सकता है। इस पर पूरे विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता गजेंद्र भारद्वाज जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका पंजाब केसरी और नवोदय टाइम्स पर। जी सर, कहाँ चूक हो गई जो इतने मामले बढ़ते जा रहे हैं? देखिए, कोरोना का दिल्ली में नहीं पूरे देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और दिल्ली में क्योंकि बाहर से भी काफी लोग आते हैं इलाज कराने के लिए, जांच करवाने के लिए, और पिछले 10-12 दिन में लगातार 7 से 8 हजार केसेस आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार के लिए भी एक चिंताजनक स्थिति बन चुकी है। तो आज मुख्यमंत्री जी ने उन्हीं सब चीजों को रिव्यू करा है और उन्होंने एलजी साहब के पास प्रपोजल भेजा है कि जो शादियों की केंद्र सरकार ने गाइडलाइन जारी करी थी कि 50 से 200 लोग करे थे, उसको दोबारा दिल्ली सरकार 50 लोगों पे लाना चाहती है, ताकि कोरोना का संक्रमण कम से कम हो सके। दूसरी, मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि अभी हमने देखा है कि कई मार्केट्स में सोशल डिस्टेंसिंग का उस तरीके से पालन नहीं हुआ, क्योंकि त्योहार भी थे तो त्योहारों में लोगों को ने मार्केट में ज्यादा गए। लेकिन कहीं ना कहीं हमने जब देखा, कहीं ना कहीं से वीडियोस आई, पिक्चर्स आई कि कई मार्केटों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो गया, जिसकी वजह से हमें लगा कि केसेस बढ़ रहे हैं। तो हमने उसके लिए भी केंद्र सरकार को एक पत्र लिखा है कि हमें वो राइट्स दे दिए जाए, हमें दिल्ली सरकार को अधिकार दे दीजिए कि हम अगर किसी मार्केट में लग रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स का पालन नहीं हो रहा है, या लोग मास्क नहीं लगा रहे, या उस अवेयरनेस जो है वो उस लेवल की नहीं है, तो हम कुछ दिन के लिए उस को बंद कर सकते हैं, ताकि कोरोना का संक्रमण जो है वो कम से कम फैले। तो ये दो चीजों की डिमांड आज सीएम साहब ने जी, आपने जिक्र किया कि 200 से 50 का प्रपोजल आप ला रहे हैं शादियों के अंदर, क्या लगता है इसका कोई बेनिफिट होगा? देखिए, निश्चित तौर पर अगर आपको कोरोना को रोकना है तो आपकी उसके लिए दो ही चीजें हैं। एक तो सोशल डिस्टेंसिंग का नॉर्म्स का पूरा पालन हो, और एक भीड़ भाड़ कम की जाए। ये कोरोना जो है इसके साथ क्या है कि ये सबसे ज्यादा संक्रमण भीड़ भाड़ वाली जगहों पे करता है, तो इसीलिए दिल्ली सरकार ने ये करा है कि कम से कम लोग हों, क्योंकि अगर 200 लोग अगर जाते हैं उसमें से एक भी लोग अगर संक्रमित होता है तो वो उन 200 लोगों के लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए दिल्ली सरकार कोशिश कर रही है कि कम से कम संक्रमण हो, लोग अवेयर रहे, लोग मास्क लगाएं, घर से निकले तो मास्क लगा के निकले, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करें। और दिल्ली सरकार लगातार इस कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। हमारी सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है, हमारे अस्पताल तैयार हैं, हमारे पास आज भी अस्पताल में पर्याप्त मात्रा में बेड्स हैं, आईसीयू वाले बेड्स हैं, और लगातार डे बाय डे सीएम साहब खुद इस सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं। जहां जहां हमें लगता है कि कहीं कुछ कमी है तो हम उस कमी को दुरुस्त करने में लगे हैं। हमारी कमिटमेंट दिल्ली के 2 करोड़ लोगों से है कि उनको बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने की कमिटमेंट हमने दिल्ली के लोगों से करी है। और इस कोरोना वायरस में दिल्ली के लोगों को किस तरीके से कम जान माल की हानि हो, किस तरीके से कोरोना को हम कितना मिनिमाइज कर सकते हैं, उस दिशा में लगातार सरकार काम कर रही है। आपने जिक्र किया कि आपने परमिशन मांगी है केंद्र से, क्योंकि राज्य के पास तो अधिकार है नहीं किसी भी मार्केट में लॉकडाउन लगाने का। तो कुछ ऐसी मार्केट चिन्हित की गई हैं या फिर जिन मार्केट में आपने भीड़ देखी थी त्योहारों के दौरान, तो उन पर कोई कार्रवाई की गई है अभी तक? देखिए, ये सारा कुछ जो है केंद्र सरकार करती है, केंद्र सरकार की गाइडलाइंस आती है, उसको सारी स्टेट्स को फॉलो करना पड़ता है। हमने सिर्फ अभी उनसे मांगा है कि हमें दिल्ली सरकार को वो अधिकार दे दीजिए और अब रिव्यू करेंगे। ऐसा नहीं कि कोई पर्टिकुलर कोई मार्केट है, लेकिन ऐसा हमने पिछले 8-10 दिन में देखा कि कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन नहीं हो रहा था, लोग मास्क नहीं लगा रहे थे। तो एक बार वो केंद्र सरकार हमें अगर अप्रूवल दे देती है और अधिकार दे देती है, तो हम डे बाय डे सिचुएशंस को मॉनिटर करेंगे। हमारे एसडीएम्स लगे हुए हैं, हमारे डीएम लगे हुए हैं, हमारे नीचे के जो ऑफिसर्स हैं, तहसीलदार, वो सब लोग लगे हुए हैं। और जहां पे भी अगर ऐसी वायलेशन की कहीं से भी अगर समाचार आता है, कहीं से ऐसी न्यूज आती है कि पर्टिकुलर किसी मार्केट में वायलेशन हो रहा है, तो पहले हमारी कोशिश रहेगी कि मार्केट के जो दुकानदार हैं, शॉपकीपर्स हैं, एसोसिएशन है, उनको हम अवेयर करें, उन्हें समझाएं। लेकिन अगर उसके बाद भी लगातार अगर इस तरीके की अवहेलना होगी, इस तरीके से वायलेशन होगा, तो निश्चित तौर पर हमें कोरोना को कंट्रोल करने के लिए मार्केट को कुछ समय के लिए अस्थायी रूप से बंद करना पड़ेगा। सर, ये मार्केट का आपने जैसे जिक्र किया, कहीं दिल्ली लॉकडाउन की तरफ तो नहीं जा रही है दोबारा? निश्चित तौर पर
कल भी हमारे दिल्ली के जो माननीय गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री हैं सत्येंद्र जैन साहब, उन्होंने साफ-साफ कहा है कि कोई लॉकडाउन दिल्ली में नहीं होने जा रहा। जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा, लेकिन इस कोरोना वायरस को हम मिनिमाइज़ करने के लिए जो-जो हमने कदम उठाने हैं, वो कदम ये है कि सरकार पूरी तरह से तैयार है। हम बेड्स बढ़ाने की बात कर रहे हैं हॉस्पिटल्स में। हमने भी भेजा है, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनके में भी हम बेड की इंक्रीज कर रहे हैं। हम अपने सरकारी अस्पतालों में बेड बढ़ा रहे हैं। और अभी कल परसों जो होम मिनिस्टर साहब के साथ सीएम साहब की मीटिंग हुई थी, उसमें 750 बेड जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कोविड सेंटर है, उसमें 750 आईसीयू बेड बढ़ाने की बात भी केंद्र सरकार ने करी है। तो हमारी सरकार लगातार केंद्र सरकार के साथ मिलके इस विषय पे काम कर रही है। कोरोना को दिल्ली में कैसे मिनिमाइज किया जाए, हम टेस्टिंग बढ़ाने की बात करें। आज दिल्ली में 60,000 टेस्ट हो रहे हैं डेली। 60,000 टेस्ट का मतलब है कि हम लोग बहुत ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग पे जोर दे रहे हैं। जो कंटेनमेंट जोन्स हैं उनमें भी हम रेंडमली टेस्टिंग कर रहे हैं। तो टेस्टिंग को भी हम बढ़ाने की बात कर रहे हैं। इस टेस्टिंग को 60,000 को हम 1 लाख तक ले जाने की बात कर रहे हैं। आरटीपीसीआर बढ़ाने की बात कर रहे हैं। कंटेनमेंट जोन पे हम हमारी टीम्स जा रही हैं और रेंडमली हम उस पे टेस्टिंग कर रहे हैं। क्योंकि इस कोविड का एक ये कि पहले इसको हमें इन्फेक्टेड आदमी है कोविड से, उसको हम सबसे अलग कर दें, ये हमारी प्रायोरिटी है। तो हम लगातार इस दिशा में काम कर रहे हैं कि टेस्टिंग बढ़े और आइडेंटिफाइड होते ही हम उसको आइसोलेट कर दें, उसको सोसाइटी में छोड़े ना। तो ये हमारी प्रायोरिटीज है और लगातार इस दिशा में। और आज हमारा जो कोविड का जो दिल्ली सरकार ने पिछले 8-9 महीने में काम करा है, आज पूरे देश में नहीं पूरे विदेशों में भी दिल्ली सरकार के प्रयासों की सराहना हो रही है। दिल्ली मॉडल को लोग मान रहे हैं। होम आइसोलेशन एक ऐसा हमने तरीका निकाला कि आज पूरे वर्ल्ड में होम आइसोलेशन की चर्चा हो रही है, प्लाज्मा थेरेपी की चर्चा हो रही है और लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में दिल्ली सरकार इस कोविड संक्रमण को कम करने के लिए, खत्म करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। अच्छा, इससे थोड़ा हटके बात, जो केजरीवाल जी की और गृह मंत्री साहब की मुलाकात हुई थी, तो उसमें आज केजरीवाल जी ने तारीफ भी की कि केंद्र सरकार हमें सहयोग कर रही है। लेकिन वहीं जो बीजेपी के नेता हैं, मैं खासकर नाम लूंगा गौतम गंभीर या फिर कोई और हो, वो कह रहे हैं कि आखिरकार अमित शाह जी ही दिल्ली को बचाना है, केजरीवाल जी से कोरोना नहीं संभलना। कहीं ना कहीं ये राजनीतिक ट्वीट। देखिए, मेरा शुरू से मानना है कि कम से कम कोविड पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। कोविड एक ऐसी बीमारी है कि ये जब इंसान के पास आता तो ये नहीं पूछता कि आप भारतीय जनता पार्टी के हो, आप कांग्रेस के हो, आम आदमी पार्टी के हो। ये धर्म नहीं पूछता, जाति नहीं पूछता, ये नहीं पूछता मेल है, फीमेल है। इस कोविड महामारी से हम सबको मिलकर लड़ना है। इस पर राजनीति किसी भी तरीके के होनी नहीं चाहिए। अगर केंद्र सरकार ने कुछ अच्छा काम करा है तो हमारे मुख्यमंत्री ने आगे बढ़ के उसको एप्रिशिएट करा, उसकी सराहना करी है। और निश्चित तौर पर गौतम गंभीर दिल्ली से सांसद है, मनोज तिवारी सांसद है, प्रवेश वर्मा सांसद है। जिम्मेदारी इनकी भी बनती है। दिल्ली के लोगों ने इनको भी वोट दिया था और ये लोग सामने आते, कुछ दिल्ली सरकार के साथ खड़े होते, सहयोग करते या किसी भी तरीके की अवेयरनेस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करते तो अच्छा लगता। सिवाय ट्वीट करके, और वो भी इस तरीके के ट्वीट करके, तो कहीं ना कहीं इनको इस बारे में सोचना पड़ेगा, आत्मचिंतन करना पड़ेगा कि अब ये लोग सांसद बन चुके हैं। इन लोगों के लिए संविधान में इन्होंने शपथ ली थी, दिल्ली के लिए इनकी जिम्मेदारी बनती है। नेगेटिव पॉलिटिक्स और वो भी कोविड पे, ये कतई दिल्ली के लोगों को बर्दाश्त नहीं है। और दिल्ली के लोग आने वाले समय में जब भी उचित समय आएगा, तो चाहे गौतम गंभीर हो, चाहे मनोज तिवारी हो, चाहे प्रवेश वर्मा हो, जिस तरीके का इनका व्यवहार रहा है, तो कहीं ना कहीं जनता उचित समय पे इनको उस चीज का भी जवाब दे देगी। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे जाते जाते, आपने अपना कीमती समय में से समय निकाला है इतने बिजी शेड्यूल में से, कब तक राहत मिलने की उम्मीद है? या दिल्ली ऐसे ही चलती रहेगी? प्रदूषण, कोविड, घर से बाहर नहीं निकल सकते, किस दिल्ली में हम आ गए हैं? और दिल्ली की जनता की उम्मीदें अरविंद केजरीवाल से हैं। वो नहीं जानती कि वो एमसीडी किसकी हो या केंद्र में कौन हो, क्योंकि उन्होंने अरविंद केजरीवाल को एक बड़ा बहुमत दिया है। अच्छा काम होगा तो भी अरविंद केजरीवाल, बुरा काम होगा तो जनता की नजर में अरविंद केजरीवाल ही है। देखिए तरुण जी, मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ कि दिल्ली के 2 करोड़ लोगों ने अरविंद केजरीवाल जी पे अपना विश्वास व्यक्त करा है और एक बार नहीं, 2-2 बार बहुत भारी मैंडेट के साथ दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई है। दिल्ली के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने का काम लगातार दिल्ली की सरकार कर रही है। चाहे हेल्थ केयर मॉडल की बात हो, चाहे एजुकेशन मॉडल की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप की बात हो, तमाम मुद्दों पर दिल्ली सरकार लगातार काम कर रही है। पॉल्यूशन पे भी हम लोगों ने जितना काम दिल्ली की सरकार ने करा है,
उतना काम किसी भी सरकार ने नहीं करा। लगातार हम पॉल्यूशन के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी है। हमने दिल्ली की सारी इंडस्ट्रीज को पीएनजी पे कन्वर्ट कर दिया है। हमने दिल्ली में जो ओवरनाइट कंस्ट्रक्शन है उसको बैन कर दिया है। लगातार ट्री प्लांटेशन की बात कर रहे हैं। जनरेटर सेट दिल्ली में पूरी तरह बैन है। दिल्ली सरकार जो काम कर सकती है पॉल्यूशन के खिलाफ काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हरियाणा और पंजाब में जिस तरीके से पराली जल रही है, हमने एक सॉल्यूशन दिया। दिल्ली के लोगों ने, दिल्ली के पूसा के वैज्ञानिकों ने एक सॉल्यूशन दिया है, बायोडिस्कम्पोजर। बायोडिस्कम्पोजर कोई बहुत बड़ा उसमें इन्वेस्टमेंट की बात नहीं है, मात्र एक 5 रुपए का कैप्सूल आता है। अगर दिल्ली में हम बायोडिस्कम्पोजर से हम पराली को खाद में तब्दील कर सकते हैं, तो पंजाब की सरकार या हरियाणा की सरकार क्यों नहीं कर सकती? उन लोगों को भी पॉलिटिकल विल पावर की जरूरत है। आप ये नहीं कर सकते कि आप दिल्ली और दिल्ली के 2 करोड़ लोगों का कसूर क्या है? दिल्ली बिल्कुल बीच में है। अगर आप देश के 10 पॉल्यूटेड शहरों की बात करेंगे तो गाजियाबाद, गुड़गांव, फरीदाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, सोनीपत, रोहतक, ये वो वाले पॉल्यूटेड शहर हैं जिनके बीच में दिल्ली बसी है। उसके बाद भी लगातार दिल्ली की सरकार इस दिशा में काम कर रही है। लेकिन हरियाणा और पंजाब की सरकारों को ये सोचना पड़ेगा कि हरियाणा और पंजाब की वजह से दिल्ली के लोगों को अगर जहरीली सांस लेने पड़े तो ये हमें कतई मंजूर नहीं है। हम लगातार इस दिशा में काम कर रहे हैं। हमने अपने मैनिफेस्टो में भी कहा था कि हम 2025 तक दिल्ली को देश का सबसे पर्यावरण रहित शहर बना देंगे और दिल्ली को से पॉल्यूशन खत्म करना हमारी दिल्ली के लोगों को कमिटमेंट है। और हमने दिल्ली के लोगों से कहा है, हाँ, लगातार सरकार इस दिशा में काम कर रही है। और कोविड में भी हमारी सरकार लगातार दिल्ली के लोगों को बेहतर जीवन देने के लिए हमने कमिटेड है। हमने दिल्ली के लोगों से वायदा करा है। केजरीवाल जी जो मॉडल दिखा रहे हैं, क्यों नहीं जाते हरियाणा सरकार के पास, पंजाब सरकार के पास? वहां जाइए, उन्हें बताइए। निश्चित तौर पर हमने कह दिया, हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी से बात होगी। जो पर्यावरण मंत्री है उन्होंने बाकायदा इसका प्रपोजल भेज दिया है। अब उसको काम करना हरियाणा और पंजाब की सरकारों ने काम करना। हमने तो दिखा दिया, हमने दिल्ली में बायोडिस्कम्पोजर से हमने पराली को खाद में तब्दील करा है। अगर दिल्ली के किसान कर सकते तो हरियाणा और पंजाब के किसान क्यों नहीं कर सकते? एक आखिरी सवाल मेरा, कब राहत मिलेगी इससे, कोरोना से भी और प्रदूषण से भी? फिलहाल कोरोना, देखिए, कोविड तो वैश्विक महामारी है और आपने देखा है कि कोविड के केसेस जिस तरीके से यूरोप में हुए हैं, जिस तरीके से अमेरिका में कोविड ने तबाही मचाई, जिस तरीके से चाइना ने तबाही मचाई, जो देश अपने आप को सुपर पावर कहते थे, अभी उनके पास भी इसका कोई इलाज नहीं है। लगातार पूरे विदेश देशों की सरकारें इस दिशा पे वैक्सीन पे काम कर रही है और निश्चित तौर पर हमें भी उम्मीद है कि जल्दी वैक्सीन आएगी। जब तक वैक्सीन नहीं आएगी तब तक उसके सिर्फ एक ही तरीका है कि हमें मास्क लगाना पड़ेगा, हमें सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स का पालन करना पड़ेगा और बार बार हमें हाथ अपने साबुन से और सैनिटाइजर से धोने पड़ेंगे। ये 3 चीजें अभी हैं, इन 3 चीजों का पालन सभी लोगों को करना पड़ेगा। मेरे दिल्ली के 2 करोड़ लोगों से भी यही गुजारिश है बार बार कि जब तक वैक्सीन नहीं है तब तक मास्क हमें पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स का पालन करना है और बार बार हमें हाथ सैनिटाइजर और साबुन से धोने हैं। तब तक सरकार आपके लिए काम कर रही है, लेकिन कुछ चीजें हमें भी करनी पड़ेगी, हमें भी तय करना पड़ेगा, क्योंकि कोविड के खिलाफ अगर हमें लड़ाई जीतनी है तो हम सबको मिलकर लड़ना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया गणेंद्र भारद्वाज जी, आपने अपना कीमती समय दिया और बताया कि आखिर सरकार का कोविड को लेकर, प्रदूषण को लेकर आगे का क्या प्लान है। और उम्मीद यही करेंगे कि दिल्ली जो समय सबसे गंभीर संकट से जूझ रही है उसको जल्द से जल्द राहत मिले, ताकि आप और हम लोग भी घर से बाहर निकल सके। बहुत बहुत शुक्रिया पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स से बातचीत करने के लिए।